मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज 19 अप्रैल है और चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के 8 सीटों पर प्रथम चरण का चुनाव आज मतदान चल रहा है। मैं एक बार बता दूं, हालांकि मतदान को लेकर जो मतदान केंद्र है वहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स है। अभी तक जो 8 सीटें हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तमाम सभी सीटों में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है और बहुत टक्कर का चुनाव है। तमाम प्रत्याशी आमने सामने हैं। अगर मैं पीलीभीत की बात करूं तो पीलीभीत में सुबह 3 गांव का एक मामला सामने आया था। 3 गांव के लोग मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचे, कोई नाराजगी लेकर थी। हालांकि प्रशासनिक अफसर वहां उन्हें मनाते रहे। मैं एक बार दर्शकों को बता दूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो 8 सीटें हैं, इसमें मुजफ्फरनगर है, कैराना है, सहारनपुर है, नगीना सुरक्षित सीट है, बिजनौर है, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत है। अगर मैं 2019 के रिजल्ट की बात करूं तो 2019 में इन 8 सीटों में 4 सीट भाजपा के पास थी, 3 सीटें बसपा के पास थी और 1 सीट सपा के कोटे में थी। इस बार भी कड़ा मुकाबला है। मैं बता दूं कि अभी तक जो तमाम जो जितने भी ये 8 लोकसभा सीटें हैं, इन सब में लगातार बहुत उत्साह के साथ मतदान हो रहा है और मुझे लग रहा है कि इस बार मतदान 60% से ऊपर जाने की संभावना है। मैं एक बार जिलेवार बता दूं कि स्थिति क्या है। अभी लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक का जो मतदान है, साढ़े 11 बजे तक अगर मैं सहारनपुर की बात करूं तो सहारनपुर में लगभग ये 12 बजे तक मेरे पास डाटा है। 12 बजे तक सहारनपुर में 31.3% मतदान हो गया। कैराना में 27% मतदान हुआ है। मुजफ्फरनगर में अभी 23% मतदान हुआ है। बिजनौर में अभी 26% मतदान हुआ है। जो नगीना सुरक्षित सीट है वहां अभी 27% मतदान हुआ है। मुरादाबाद में अभी 24% मतदान हुआ है। रामपुर में अभी 21% मतदान हुआ है और पीलीभीत में अभी 30% मतदान हुआ है। मतलब अभी तक जो सबसे हाईएस्ट मतदान है वो पीलीभीत में हुआ है और लगातार प्रशासनिक अमला है, जो गांव के गणमान्य लोग हैं, वो लगातार जो पॉलिटिकल लोग हैं वो लोगों को लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान स्थल पर पहुंचे और वहां मतदान करें। क्योंकि मैं एक बार दर्शकों को बता दूं, जहां तक पश्चिम उत्तर प्रदेश की हॉट सीटों का मामला है तो पीलीभीत और मुजफ्फरनगर लोकसभा ऐसी सीटें हैं जहां तमाम जो दिल्ली के गलियारों तक की नजर लगी हुई है, क्योंकि दोनों बहुत हॉट सीट है। मुजफ्फरनगर से डॉक्टर संजीव बालियान यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वो भाजपा के कैंडिडेट हैं। भाजपा ने तीसरी बार उन पर विश्वास जताया है। दूसरी ओर जो सपा कांग्रेस गठबंधन है, वहां से हरिंदर मलिक पूर्व सांसद हैं, वो चुनाव मैदान में है और बसपा से यहाँ दारा सिंह प्रजापति वो भी चुनाव मैदान में है। मतलब इस समय अगर मैं रुझानों की बात करूं तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला इस समय बना हुआ है। और अगर मैं कैराना की बात करूं तो कैराना में यहाँ इकरा हसन सपा कांग्रेस की प्रत्याशी है। प्रदीप चौधरी पर भाजपा ने दूसरी बार विश्वास किया है और वो दूसरी बार भाजपा से मैदान में है। अगर मैं बसपा की बात करूं तो श्रीपाल राणा है, वो बसपा के उम्मीदवार हैं। वहां भी बहुत अच्छा रोचक इस समय चुनाव चल रहा है। मैं अगर सहारनपुर की बात करूं तो सहारनपुर में इस समय भाजपा से हमारे राघव लखनपाल हैं। वो 2014 में बहुत अच्छी मतों से मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे। 2019 में वो हार गए थे, लेकिन इस बार फिर चुनाव मैदान में है। दूसरे जो सपा कांग्रेस अलायंस है वहां से इमरान मसूद हैं और तीसरे जो बसपा के कैंडिडेट है वहां से माजिद अली हैं। वो भी इस समय बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर रुझानों की बात करूं तो रुझान तो बहुत सारे मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। रुझानों की बात मैं लगातार लाइव पे करूंगा, बताऊंगा। और अगर मैं बिजनौर की बात करूं तो बिजनौर से सपा रालोद जो अलायंस है, वहां ये रालोद के कोटे में सीटें, यहाँ से चंदन चौहान चुनाव मैदान में है। बसपा ने यहाँ बीरेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है और सपा ने यहाँ दीपक सैनी को मैदान में उतारा है। मुरादाबाद सीट पर बहुत रोचक मुकाबला है, क्योंकि यहाँ कुंवर सर्वेश सिंह भाजपा से हैं। वो 2019 में हार गए थे, लेकिन फिर उन्हें भाजपा ने उतारा इस बार। और दूसरे जो सपा कांग्रेस अलायंस है, वहां से रुचि वीरा इस बार फिर मैदान में है, वो सपा से। यहाँ पहले 2019 में एटी हसन सांसद बने थे, लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर रुचि वीरा को दिया गया है। और अगर मैं पीलीभीत की बात करूं तो पीलीभीत में बहुत रोचक मुकाबला है। यहाँ वरुण गांधी और मेनका गांधी का गढ़ रहा है। लगातार लगभग 40 साल से यहाँ से सांसद ये परिवार बनते आए हैं। इस बार बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटकर जतिन प्रसाद को दिया है। जतिन प्रसाद उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। दूसरे वहां सपा की ओर से वहां भगवत शरण गंगवार चुनाव मैदान में, वहां भी बहुत रोचक मुकाबला इस समय चल रहा है। तो हम लगातार आपको अपडेट बताएंगे, आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। फिलहाल शांतिपूर्ण मतदान है और इस बार लग रहा है कि मतदान 2019 का जो रिकॉर्ड था उससे तोड़ने की संभावना है। क्योंकि पहले चरण में अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी इतनी गर्मी नहीं है जितनी गर्मी जब तीसरा चरण होगा, जब दूसरा चरण होगा, तीसरा चरण होगा, उस समय गर्मी ज़्यादा होगी।
अभी गर्मी कम है और लगभग 35% के आसपास यहाँ अभी टेम्परेचर है। तो मतदान जो 2019 में जो वोट परसेंटेज था उसका रिकॉर्ड इस बार टूटने वाला है। आप लगातार देखते रहिए 7 न्यूज़। नमस्कार, राजेश शर्मा।